मेरा बेटा बोट नीडर था, ऐसे नहीं पहले कभी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा कुछ हुआ? भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, जानते तक भी नहीं थे। बस गाली गाली गलोच के चक्कर में उन्होंने बोला बेटा भैया गाली मत दो, वे गाली दे रहे थे। अब हम तो देंगे, बाइक मोड़ कर फिर वापस आ गए। उसके बाद देखो क्या हुआ मेरे को तो। यहाँ के विधायक है, उनका केवल यही विधानसभा में रोल है, ऐसा नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर ये आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, वो जब भी इस प्रकार से जिहादी आक्रमण करते हैं तो उनके मुंह में दही जम जाता है, वो कुछ नहीं बोलते। जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, दिल्ली पुलिस हर मामले में लीपापोती करती है, लेकिन हम अपने समाज के बच्चों की सुरक्षा का सवाल है तो हम ये लीपापोती करने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारे बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे बच्चों की सुरक्षा नहीं होगी तो हम रोड पर आएंगे, हम ये लीपापोती करने नहीं देंगे। सर, जैसा हिंदू समाज में जो नौजवान हैं उनको पुलिस का भी डर दिखा के दबा दिया जाता है, खुल करके बोलना चाहें तो उस विषय में हमारा जो धार्मिक समाज है वो क्या कर रहा है? उसी के लिए तो ये सब बाहर आए हैं रोड के ऊपर, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। आज सारा समाज रोड के ऊपर आया हुआ है, संत रोड के ऊपर आए हुए हैं, पंचायतों के प्रधान रोड पर आए हुए हैं, 360 पंचायतों के प्रधान रोड पर आए हुए हैं, तो समाज रोड पर आएगा अगर हमारे बच्चों को दबाने की कोशिश होगी। तो सरकारों का साथ नहीं मिल रहा है विश्व हिंदू परिषद को? हमको सबका साथ मिल रहा है और हमको किसी सरकार का साथ नहीं चाहिए। हम समाज के दम पर लड़ेंगे लड़ाई, हमको कोई सरकार का साथ नहीं। बात हम बोल भी नहीं सकते तो हम कैसे असहिष्णु हैं और ये इस्लाम कैसे शांति का धर्म है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा कि पुलिस को भी चेतावनी दी है कि पुलिस जो है अगर रोकने की कोशिश करेगी, डराएगी, तो आप लोग उनको ऑफिसर्स का हमारी चेतावनी है दिल्ली पुलिस को, डरा धमका करके समाज की आवाज़ को नहीं रोकना। अगर डरा धमका करके समाज की आवाज़ को रोकने का प्रयत्न होगा तो फिर अगला जितने भी ठेकेदार ऊपर बैठे हैं वो उन लोगों का साथ देते हैं पूरी तरह से। तो मैं खुद कई तरह के केसेस को हैंडल कर रही हूँ और मैं ये आवाज़ अपने भाई हिंदू भाई बहनों को, चाहे वो हिंदू हो, पंजाबी हो, सिख हो, कोई भी धर्म के हो, अपनी बेटियों को बचाएं। मैं ऐसे ऐसे केस हैंडल कर रही हूँ जो इंस्टाग्राम के अंदर लड़कियों को लालच देकर पैसों का कि तुम्हारी रील का हम तुम्हें 50,000 रुपया महीना देंगे, 1 लाख रुपया महीना देंगे, उस तरीके से उनको मुंबई में बुलाकर आगे अरब कंट्रीज़ में और दुबई तक में सप्लाई कर दिया जाता है और उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं ताकि वो अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट ना रख सके। तो इस तरीके के ये लोग कई तरीके इज़्ज़ात कर रहे हैं। हमारे हिंदू बच्चों को जो आवाज़ उठाते हैं उनको 15-15, 20-20 युवक आकर, मुसलमान आकर के उनको चाकू गोद गोद कर मार कर चले जाते हैं। क्या हम नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारा दिल नहीं है? जो हमारी माएँ हैं या जो हम जो आगे माएँ हैं बच्चों की, क्या हम अपने बच्चों को इस तरीके से मारने के लिए यहाँ पैदा किया है हमने? तो उससे बड़ी बात, सीधी सी बात है, जब 2 हिस्से बट चुके हैं तो मुस्लिम्स को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात जो महापंचायत में रखी गई बहुत ही उत्तम थी। उनको यहाँ किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। केजरीवाल जी से मैं सवाल करती हूँ कि केजरीवाल जी, मुस्लिम को पूरा हक है हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ने का, तो हम हिंदू कहाँ जाएं? हमारी आवाज़ को क्यों दबा दिया जाता है? किस लिए दबा दिया जाता है? हमारी बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम कर दिया जाता है। पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है ऊपर से कि इन लोगों की कोई बात ना सुनी जाए। ऐसा क्यों? महापंचायत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका आज जो इजाद किया गया बहुत अच्छा था। पुराने ज़माने में ये महापंचायतें जो बना करती थी, हर केस को, हर प्रॉब्लम को, किसी भाइयों की लड़ाई है तो उसको भी सुलझाकर एक कर दिया जाता था। परिवार को संयुक्त परिवार के रूप में शो कर दिया जाता था। उनको इस तरीके से बनाया जाता था कि तुम भाई हो, एक माँ के जाए हो, तुम्हें अलग नहीं होना। तो आज हमें क्यों हिस्सों में बांटा जा रहा है? ये मैं हमारे यहाँ के केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ। मुस्लिम को जाकर तुम उनके घरों में जाते हो, सांत्वना देते हो, उनसे बातचीत करते हो। दिल्ली में तुम कहाँ हो? दिल्ली में तुम कहीं दिखाई नहीं देते। कभी दिल्ली में भी तो किसी के घर आकर के बात करो। कहाँ रहते हैं आप? बाहर का ठीक है और दिल्ली खत्म है, जहाँ मुख्यमंत्री बन गए तो जिम्मेदारी खत्म? नहीं केजरीवाल जी, जिम्मेदारी बढ़ती है।
और हमने आपको आज तक, हमारी महिलाएं समितियों ने कभी आज तक आपको नहीं देखा। की हत्या मुसलमानों ने पीट कर करी, ठीक है। उसके विरोध में, उसके आक्रोश में हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। आज जन आक्रोश महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो आए दिन ये हिंदू युवक बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं मुसलमानों द्वारा, जिहादियों द्वारा, उसके आक्रोश में और उसकी चेतावनी स्वरूप कि पुनः ऐसी घटना ना हो, और अगर होगी तो हिंदू समाज जागृत है, फिर उसका प्रतिकार भी इसके अलावा अन्य तरीकों से भी किया जा सकता है। इसके लिए आज ये आक्रोश सभा रखी गई है। अच्छा, ये जब ये हत्या हुई तो इसके लिए यहाँ की पुलिस या विधायक उन सबको बताया गया था? यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, और आम आदमी पार्टी और जो भी इसके नेता हैं वो सारे के सारे कुल मिलाकर मुस्लिम हितैषी हैं, हिंदू विरोधी हैं। तो उनका तो इसमें आने का कोई रूल ही नहीं बनता। केजरीवाल जब अखलाक की हत्या हुई थी, मरा था, उसको 1 करोड़ रुपए दिए, लेकिन एक भी हिंदू परिवार में नहीं गया। दिल्ली में 6 महीनों में 8 हिंदू युवकों और बहनों की हत्या हुई है, एक भी परिवार में केजरीवाल का कोई भी गुर्गा ना गया, न केजरीवाल सरकार का द्वारा कोई हुआ। केजरीवाल सरकार जो कि ये भी दिखाना चाहती है आजकल की बहुत बड़े हिंदूवादी नेता बनने की छवि लेके गुजरात में घूम रही है, तो जब वो राजधानी जैसे में हिंदुओं की मदद नहीं कर पा रही है, तो उसे आप आगे किस नज़र से देखते हैं? वो समाज जानता है हिंदूवादी बनना और हिंदुत्व होना, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। समाज इससे जागरूक है, समाज इसका प्रतिकार करेगा, अपने स्तर पे करेगा। और यहाँ के जो विधायक है उनका क्या कहना है इस मर्डर का, जो हत्या है उसके बारे में? विधायक का कुछ कहना होता, विधायक द्वारा पाले गए गुर्गे हैं, मुसलमानों को बढ़ावा देने वाला वहाँ आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी इनके मंत्री हैं, ठीक है। जो लोग मंच, सार्वजनिक मंच से हिंदू देवी देवताओं के प्रतिकार की आलोचना करते हैं, उनकी शपथ दिलवाते हैं, वो कभी हिंदुवादी हो ही नहीं सकते, स्वाभाविक।